नमस्कार। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, माइंड को पूरा अलर्ट रखिए यहीं पर, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूं वो इस समय का सबसे हॉट टॉपिक है और वो है, क्या योग से वजन कम हो सकता है? आंसर इज यस। और मैं कहूंगा योग से ही वजन कम हो सकता है। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, योग से ही वजन कम हो सकता है। अब आप में से ज़्यादातर चौंक रहे होंगे ऐसा कैसे, बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको योग का भी सही मतलब समझ में आएगा और आपको समझ में आएगा वजन कम करने का, फिट रहने का वो फॉर्मूला जो 95% लोग नहीं जानते। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के साथ, आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो वीडियो का टॉपिक है, क्या योग से वजन कम हो सकता है? आंसर इज यस। और फिर मैं कहूंगा योग से ही वजन कम हो सकता है। तो पहले समझते हैं कौन से वो दो पैटर्न हैं जिनके बारे में, जिनके माध्यम से लोग ये समझते हैं कि यही योग है। राइट। पहला पैटर्न, एक कैटेगरी वो है जो योग को ये समझते हैं कि मैं योग सेंटर जा रही हूँ या जा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, डिफरेंट मैं आसन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ और थोड़ा वर्कआउट कर रही हूँ, तो मैं योग कर रही हूँ या योग कर रहा हूँ। दूसरा पैटर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा आदर्शवादी में चला गया। उनके हिसाब से योग वो है कि जब आप बिल्कुल सादा कुर्ते पजामे पहनो या सिंपल ड्रेस पहनो, है ना, सिंपल खाओ, घूमने फिरने ज़्यादा एंजॉय मत करो, है ना, और एकदम ध्यान में बैठे रहो बिल्कुल। ऐसा एक आदर्शवादी सोच, बहुत ज़्यादा आदर्शवादी सोच, गले में माला वाला डाल करके कि भाई अब तो भक्ति में लीन हो गए घर परिवार छोड़ करके, ऐसी धारणा योग के बारे में, दो तरह की धारणा इस समय हमारे देश में चलती है और ये दो धारणा होने की वजह से कंफ्यूजन है कि योग से वजन कम होता है। एक पैटर्न जो एक्सरसाइज बेस्ड है, यदि आप एक्सरसाइज को योग मानते हैं तो योग से वजन कम नहीं होगा, और यदि आप आध्यात्मिक और आधार की भावना को ही योग से जोड़ते हैं कि वही योग है, तो भी वजन कम नहीं होगा, क्योंकि उसका वजन कम करने से संबंध ही नहीं है। तो फिर योग है क्या? तो मैं सिंपल भाषा में कहूं, योग है एक जीवन शैली, लाइफ स्टाइल। कैसे समझते हैं इसको? योग का अंतिम उद्देश्य क्या है? योग चित्त वृत्ति निरोध, जो महर्षि पतंजलि ने कहा, चित्त की वृत्तियों का निरोध। यानी चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं, वृत्तियां होती हैं। पहला क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। तो जब निरुद्ध की अवस्था आती है तो असंप्रज्ञात समाधि की वो अवस्था होती है, यानी निर्वीज समाधि, जब आत्मा का परमात्मा से सीधा संबंध हो जाता है, वो अवस्था है असंप्रज्ञात समाधि। अब आज हम उस स्थिति में नहीं है कि समाधि प्राप्त कर सकें, आज हम उस स्थिति में नहीं है कि समाधि में पहुंच सकें। तो आज आप जिस अवस्था में हैं, उस अवस्था से उस स्थिति तक पहुंचने की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो योग कहलाती है। और उस यात्रा का, उस पैटर्न का, जैसे मुझे जयपुर से दिल्ली जाना है, अब दिल्ली तो जाना है मुझे, पर यदि मैं फ्लाइट लेकर के या हेलीकॉप्टर से जाता हूं तो मैं कौन सा मार्ग सेलेक्ट कर रहा हूं? एयर रूट, वायु मार्ग से जा रहा हूं। और यदि मैं कार से जा रहा हूं, बस से जा रहा हूं या बाइक से जा रहा हूं, किसी भी चीज से जा रहा हूं, रोड से, तो मैं क्या ले रहा हूं? सड़क मार्ग। और यदि मैं ट्रेन से जा रहा हूं, कोई सी भी ट्रेन हो, सुपरफास्ट ट्रेन हो, एसी ट्रेन हो, कोई सी भी ट्रेन हो, यदि मैं वो ट्रेन ले रहा हूं तो वो ट्रेन कहलाती है रेल मार्ग। ऐसे ही जीवन जीने के बहुत सारे तरीके हैं, पर जो जीवन जीने का सबसे बढ़िया तरीका पूरी दुनिया में है, जो हर व्यक्ति फॉलो करके सुखी और स्वस्थ रह सकता है, वो योग कहलाता है। और जो आज जिस अवस्था में हर व्यक्ति समाधि की अवस्था में एक ही जन्म में नहीं पहुंचता, ये कई जन्मों की यात्राएं होती हैं, जिसको भगवान कृष्ण बोलते हैं, वासांस जीर्णानि यथा जियाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा बियाह शरीरानि जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। यानी कि जो आत्मा है, जैसे हम पुराने कपड़े होने पर कपड़ों को बदल के नए धारण कर लेते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है और जन्म लेती है और बाहर निकलती है, यानी शरीर बदलती है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में। तो ये आत्मा शरीर बदलती है, तो जन्म जन्मांतर की साधना है ये।
इसी को और भी बहुत सारा एक्सप्लेन किया जा सकता है, बट बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में करूंगा इसको। तो बेसिकली योग के अंतर्गत क्या आता है, ठीक है। अब योग में अपन समझते सिंपल भाषा में, महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग दिया और उसको और संक्षिप्त करके क्रियात्मक योग दिया। तो हमें एक व्यक्ति को स्वस्थ और सुखी रहने के लिए योग करना है। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। तो यदि आप योगी हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से माया कमा पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। कैसे, और समझते हैं इसको गहराई से। मैं आपसे पूछता हूँ कि जल्दी उठना योग है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल योग है। लेट तक सोना योग में नहीं आता, जल्दी उठना आता है। और इसी को आप बोल सकते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल। आज का टर्म्स थोड़ा बदल रहा है, इसको हेल्दी लाइफ स्टाइल बोल सकते हैं, जल्दी उठना, ब्रह्म मुहूर्त में उठना। तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सब सजेस्ट करते हैं 5 AM क्लब भी चल रहा है अभी, तो 4 AM क्लब शुरू हो गया। यानी जितना जल्दी उठ के आप 1 घंटा आधा घंटा ध्यान करोगे भगवान का, जिसमें अपने मन को एकाग्र करने का प्रयास करोगे, तो जीवन में सफलता ज्यादा मिलेगी। ये योग ही तो है। और जल्दी उठना सबको कष्ट महसूस होता है, लेट उठना हर कोई चाहता है। तो जल्दी उठना, सर्दी हो चाहे गर्मी हो, नहाना, अपनी दिनचर्या को अनुशासन में रखना, ये तप कहलाता है, जिसको महर्षि पतंजलि अष्टांग योग में नियम के अंदर, यम और नियम जो आता है, नियम के अंतर्गत बोलते हैं तप। ये तप में आता है। द्वंद्वम सहनम तप तो अलग, वो तो एक आध्यात्मिक परिभाषा होगी। व्यावहारिक परिभाषा ये है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है या जो आगे बढ़ने के लिए जरूरी चीज है, जल्दी उठना, ये ज्यादातर व्यक्ति को लेट तक सोना, लेट तक उठना पसंद होता है, बट जल्दी उठना स्वास्थ्य का नियम है, तो वही योग है। सात्विक भोजन, अच्छे काम से मेहनत करके प्राप्त किया हुआ भोजन, और सात्विक भोजन तला भुना, फास्ट फूड, मिर्च मसाले बहुत ज्यादा युक्त या नॉन वेज, एग, ये यौगिक भोजन नहीं है। तो जितना आपका अन्न सात्विक होगा उतना आपका मन शांत, स्थिर और एकाग्र रहेगा। जितना आपका मन एकाग्र रहेगा, अब इसको वेट लॉस से जोड़ते हैं, तो जितना आपका मन शांत स्थिर रहेगा उतना आपकी फूड की क्रेविंग बहुत कम होगी। तो जिससे जो एक्स्ट्रा आप खाते, खाना खाने के बाद भी या चलते फिरते भी, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। इसमें प्राणायाम का भी रोल आता है, मेडिटेशन का भी रोल आता है। तो आपका कम होएगा तो ऑलरेडी जो फूड इनटेक, आप एक्स्ट्रा फूड इनटेक कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी फास्ट फूड और ये जो हाई कैलोरी फूड जिनको बोल सकते हैं, ये खाने की इच्छा ही नहीं होगी, इतना सात्विक मन हो जाएगा अपने आप से। और तीसरी चीज, शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक, यानी शुद्ध भी होना चाहिए, सात्विक भी होना चाहिए और पौष्टिक भी होना चाहिए। ये यौगिक भोजन की परिभाषा है। तो जिसको बोलते हैं हम बैलेंस्ड, संतुलित आहार। तो संतुलित आहार, वेट लॉस के लिए 4 सीक्रेट्स होते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी फिर बता रहा हूं। बैलेंस्ड वर्कआउट, जो मैंने सुबह बताया कि जल्दी उठ करके नियमित व्यायाम करना। अब योगासन ही नहीं है, उसमें व्यायाम करना, कंप्लीट व्यायाम भी यौगिक दिनचर्या के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए 2 तरह के योग आप इसको समझ सकते हो, एक व्यावहारिक है ना, और एक प्रैक्टिकल। व्यावहारिक तो 24 घंटे चलता है, आपका सोना, उठना, खाना पीना, रहना। और जो आपका प्रैक्टिकल है वो आता है योगासन और प्राणायाम। तो व्यायाम व्यावहारिक योग में आएगा कि जल्दी उठ के शरीर की वर्जिश करना, व्यायाम करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम करना, ये भी योग है। सात्विक भोजन और बैलेंस्ड वर्कआउट, संतुलित व्यायाम, ऐसा व्यायाम जिसमें आपके लिए भारी व्यायाम भी हो, जो शरीर को पुष्ट करे, मजबूत बनाए, स्वस्थ बनाए, 100 साल तक जीने लायक बनाए, बीमारियों से मुक्त बनाए। और योगासन प्राणायाम भी जरूरी है, जिससे कि आप अधिक समय तक ध्यान में बैठ सकें, अपने मन को स्थिर, शांत और एकाग्र रख सकें। कमजोर व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता, मजबूत और बलशाली व्यक्ति का मन स्थिर रहता है। फिर महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय के 2 अर्थ होते हैं, आत्मविश्लेषण। जितना आप आत्मचिंतन करेंगे उतना आप अपनी बैड हैबिट्स को दूर करते चले जाएंगे। तो जितनी बैड हैबिट्स दूर होगी, यानी कि आपकी गुड हैबिट्स आएंगी। अब गुड हैबिट्स जितनी डेवलप होंगी उतनी आपकी अच्छी फिटनेस होगी। यही तो वेट लॉस प्रोग्राम में हम करवाते हैं लोगों का, हेल्थी लाइफ स्टाइल के साथ हेल्थी हैबिट्स डेवलप कराते हैं। पानी कैसा पीना चाहिए, किस तरह से पीना चाहिए, पोस्चर कैसे पीना चाहिए, सब यौगिक दिनचर्या में आता है।
तो स्वाध्याय। दूसरा, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना जो कि आपको मोटिवेट करे, आपको बूस्ट करे, आपको रिलैक्स रखे, आपको एनर्जाइज करे और आपके ज्ञान की क्षमता को, लेवल को आगे बढ़ाए। मॉडर्न भाषा में इसको, मॉडर्न बिजनेस भाषा में हम स्किल सेट बोलते हैं, योग की भाषा में हम इसको स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय की वजह से ही बढ़ते हैं आगे। आजकल ऑडियो वीडियो चल रहा है तो ऑडियो सुनना, वीडियो सुनना, ये बहुत गंभीरता से मैं आपको बता रहा हूं और बहुत बड़ा टॉपिक है ये। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और भी बहुत सारे प्रमाण हैं जिससे हम इसको समझ सकते हैं कि आपकी दिनचर्या सात्विक होनी चाहिए। आपका आचार व्यवहार आता है, व्यवहार। अब व्यवहार में महर्षि पतंजलि देते हैं कि किस तरह के व्यक्ति से कैसा व्यवहार करना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रहें। और वेट लॉस की भाषा में हम बात करें तो यदि आपको व्यवहार कला आती है, यदि आपको एक व्यवहार कला आती है तो क्या होगा? सिंपल, आप लोगों से व्यवहार करना सीखेंगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। स्ट्रेस नहीं होगा तो ना तो खाना छूटेगा, ना अधिक खाने की इच्छा होगी। आप व्यवस्थित दिनचर्या में रहेंगे। जितना डिसिप्लिन दिनचर्या में रहेंगे उतना ही आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे। तो वेट लॉस के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट और हैप्पीनेस बहुत जरूरी है, माइंड हैप्पीनेस बहुत जरूरी है। तो योग उस पर बहुत काम करता है। योग का उद्देश्य है आपके माइंड को रिलैक्स रखना, हर परिस्थिति में शांत रखना, यही तो तप है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हम, जैसे मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया, कम्युनिटी के बारे में बताया। योग कहता है आपकी संगति हमेशा अच्छी होनी चाहिए, एक्टिव लोगों की होनी चाहिए, स्वस्थ रहने के लिए प्रति प्रेरित लोगों की रहनी चाहिए, विद्वान लोगों की रहनी चाहिए, जो हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, ऐसे लोगों की आपकी संगति रहनी चाहिए। योग कभी ये नहीं कहता कि आप घर छोड़ करके हिमालय पर साधना करने चले जाओ। योग आपको वो मार्ग प्रशस्त करता है कि आप अपने घर परिवार को व्यवस्थित करते हुए स्वस्थ और प्रसन्न कैसे रह सकें। चौथी चीज, योग कहता है आपका एक गुरु होना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करे, आपको गाइड करे, आपको समय समय पर एजुकेट करे, जिसको आज की भाषा में हम मेंटोरशिप बोलते हैं। मेंटोरशिप आपकी होनी चाहिए। तो ये चार चीजें हैं और निरंतरता के साथ होनी चाहिए। ये योग कहता है, मैं नहीं कह रहा, ये योग कहता है। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ऑलरेडी हो चुका है, मैं इसलिए आपको शॉर्ट में कर रहा हूं। तो वेट लॉस के लिए 4 सीक्रेट हैं। पहला, संतुलित आहार, संतुलित व्यायाम, अच्छी संगति, आइडल फिटनेस वाली संगति और एक गुरु यानी कोच। ये 4 चीजें आपको वेट लॉस के लिए चाहिए। और योग भी यही चीज बताता है कि यदि ये चीजें हैं आपके पास तो आप सदा स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और यदि आप आज के जीवन को अच्छे से जी पा रहे हैं तो ही आप अगले पड़ाव पे जा पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे तो आप आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। आपके पास 1 लाख रुपए होगा तभी आपको पेट भरा रहेगा। यदि घर की किस्तें ज़्यादा हैं तो आपका पहला ध्यान किस्तें निकालने में लगेगा, दान करने में नहीं लगेगा। तो पहले आपको अपने आप को संपूर्ण बनाना है। तो स्टेप बाय स्टेप होती है, जिसको हम मास्लो का जो सिद्धांत है, आवश्यकता का सिद्धांत, जिसमें 7 सिद्धांत बताए गए हैं, तो उस सिद्धांत को फॉलो करते हुए एक एक व्यक्ति की नीड पूरी होती जाती है और नीड जैसे जैसे पूरी होती है वो अगले स्टेप में आता जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि जब आप समाधि की अवस्था प्राप्त करते हैं तो डायरेक्टली समाधि में नहीं पहुंचते, पिछले जन्मों की साधना इकट्ठी होती तब पहुंचते हैं। उस साधना को परिपक्व और फिट रखने का काम योग करता है और यही हेल्दी लाइफ स्टाइल होती है। हम बोलते हैं स्वस्थ जीवन शैली, यही होती है जो योग प्रमोट करता है। तो यदि आप वास्तव में योग को सही मायने में फॉलो कर रहे हैं तो आप न केवल वजन घटेगा बल्कि आप शतायु और वय पुरुष यानी 100 साल सामान्य आयु की तरह स्वस्थ और प्रसन्न निकाल सकते हैं। और यदि आप योग की दिनचर्या से हटे, मीन्स अनहेल्दी लाइफ स्टाइल, जो आपका वजन भी बढ़ाएगी और बहुत सारी बीमारियों को भी जोड़ेगी। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि योग से ही वजन कम होता है, बट केवल एक्सरसाइज करने से नहीं, योग को संपूर्ण रूप में अपनाने से वजन कम होता है। हाँ, मुझे पता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसके साथ में होंगे, तो जरूर पूछिएगा और मैं बहुत उत्साहित हूँ, एक्साइटेड हूँ आपके क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। अनिल रावत, योग वेलनेस कोच, जयपुर।